This video is sponsored by one football application that is my go-to stop for all kinds of news related to football. अगर आपको भी ऐसे ही फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानना है तो वन फुटबॉल से बेहतर कोई भी प्लेस नहीं है because over there you will find all the latest news surrounding your club. Also information about the leagues that you follow. All the information is there well addressed on the OneFootball application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link and download OneFootball application from over there. हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। आज इंटर वर्सेस बार्सिलोना का मैच रिव्यू करने वाले हैं हम, बट क्योंकि रेफरीज आजकल पिच पे ब्लाइंड फोल्ड होते हैं तो मैंने सोचा कि जब वो एक प्रोफेशनल लेवल पे अपना काम ब्लाइंड फोल्ड के साथ कर सकता है तो मैं भी ये मैच का रिव्यू पूरे ब्लाइंड फोल्ड में कर सकता हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली हरामखोर जरूरत है इसकी। कम ऑन मैन, कौन पट्टा निकाल रहा है रेफरी की आंखों से? जावी जाके पूछता है, भाई मुझे रीजन बताओ कि क्यों है वो एक हैंडबॉल और दूसरा वाला क्यों नहीं है एक हैंडबॉल? क्यों है एक सेम डिसीजन सेम सिनेरियो का क्यों नहीं है हैंडबॉल? मैं रेफरी के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता, तुमको पता है यार, मुझे वो उसमें नहीं घुसना उस हरामखोरी में कि मैं रेफरी के ऊपर क्विज करूं। यू नो कि आई लाइक टू टॉक अबाउट द टैक्टिकल पार्ट ऑफ द गेम, बट ये जब इस लेवल की हरामखोरी होती है तो दिन खोलता है यार, खून खोलता है अंदर से। एक 1-0 की लॉस बड़ी भारी लॉस लग रही है। ऑब्वियसली सच बताऊं तो सारे क्यूलर्स यहाँ पे यही कह रहे होंगे मेरे भाई लोग कि ये नहीं होना चाहिए था। इट वॉज सच इंपॉर्टेंट गेम, वी शुड हैव वन दिस। अगर हम जीतते तो हमारा चैंपियंस लीग में रन काफी आसान हो जाता आगे, बट अगला गेम इंटर के अगेंस्ट होम पे साला उसमें भी ब्लाइंड फोल्ड लगा के डेम्बेले। इंटर के गेम में जाने से पहले मेरा प्रीव्यू देखा होगा अगर किसी हरामखोरों ने, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट डिड आई टॉक अबाउट। दो चीजें बात किया मैंने कि स्पेसेस, इंटेंसिटी, और ये दोनों का ही इस्तेमाल हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ना तो हम स्पेस एक्सप्लॉइट कर रहे थे और ना ही हमारे पास पिच पे इंटेंसिटी थी। मिड का कॉम्बिनेशन वियर्ड था। गावी आज अपने बेस्ट पे नहीं था और जो भी रन्स गावी भाई खेला है, गावी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, गावी ने रन्स मारे हैं जहां पे पासेस उसको पास करने थे नहीं कर रहे थे हम। नेगेटिव पासेस, बैकवर्ड पासेस 600 पासेस किए हमने, उनमें कम से कम 300 पासेस बैकवर्ड्स किए हमने। रोबर्टो बुस्केट्स पीछे पास कर रहे, रिस्क नहीं ले रहे, उधर वहां पे इंटर रिस्क पे लेके खेल। कम ऑन मैन, कम ऑन यार। जावी वेंट विद अ डिफरेंट अप्रोच, काइंड ऑफ एक ऐसा फॉर्मेशन जहां पे ही वांटेड टू हैव 2 स्ट्राइकर्स इन द मिड इन द डिफेंसिव 3 ऑफ इंटर, जो कि हम प्लग इन कर सके उनके वो गैप्स में। तो हमने लेवा के साथ साथ हमने वहां पे इस जगह पे हमने रफीनिया को डाला कि भाई रफीनिया इन 3 सेंटर बैक्स के बीच में ये रन्स मारेगा, और हमने अलोंसो को कहा जो कि मेरे हिसाब से अच्छा चॉइस नहीं था आज के लिए। हमें डेफिनेटली बाल्डे के साथ जाना चाहिए था। यू न्यू मेरे प्रीव्यू में मैंने बाल्डे का सिलेक्शन कहा था, मैं बाल्डे को खिलाना था यार, सिंपल इज दैट। बट आज मैच में अलोंसो ऑन द लेफ्ट, रफीनिया इन सेंट्रल, ये डिफरेंट है। ये बारसा नहीं करती है। बारसा विंगर्स को पिच पे स्प्रेड करती है और मिडफील्डर्स को इनसाइड डालती है। रिवर्सल ऑफ रोल्स, विंगर्स का जॉब हो गया पिच स्प्रेड करना, मिडफील्डर्स का जॉब हो गया टू अटैक। मैं यही सोचता हूं जावी के सिस्टम में बड़े टाइम से मैं ये चीज सोचता था, क्या ये पार्ट हमें बाइट बैक करेगा इन दी एस, एंड इट डिड। तुम रोल का रिवर्सल करो, अब तुम यही चीज पलट दो। यू यूज योर फुल बैक्स टू अटैक, यू यूज योर मिडफील्डर्स टू कवर शील्ड, एंड यू यूज योर विंगर्स इंटीरियर, जैसे बाकी टीमें करती हैं। मुझे पता है कि जावी कुछ डिफरेंट कर रहा है यहाँ पे, टाइम्स ही हैज वर्कड एंड हु आई एम टू भाई मैं कैसे क्वेश्चन करूं जावी को ऑब्वियसली। बट आज के मैच में चीजें खराब हुई कुछ वजहों से, तभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मुझे प्लीज आंसर दे देना, मुझे नहीं पता। बाकी मैंने जो देखा उस हिसाब से भाई ये था सिनेरियो। हमने लेफ्ट में पिच को स्प्रेड किया विद अलोंसो, राइट पे हम नहीं कर रहे थे रोबर्टो के साथ। रोबर्टो को हम ऊपर नहीं चलाते, रोबर्टो बैक 3 बना रहा है क्रिस्टियनसन और हमारा एरिक गार्सिया के साथ। रोबर्टो बैक 3 बना रहा है, मिड में हम बुस्केट्स के साथ खेल रहे हैं और पेड्री थोड़ा पीछे है क्योंकि रफीनिया इंटीरियर है, पेड्री उसके पीछे है और लेफ्ट पे हमारे है अलोंसो। यही सेटअप है
स्क्रीन पे तुम्हारे सामने देख सकते हो, ये है अलोंसो, ये है पेड्री, ये है रफीनिया और ये है अपना लेवांडोस्की और डेम्बेले राइट हैंड फ्लैंक पे है, ठीक है। गावी इसी एरिया में ऑपरेट कर रहा था, गावी वही अटैकिंग मिडफील्डर की तरीके से ना। कई बार हमने मैचेस में देखा कि हमने वो रिस्क नहीं लिया, पासेस में ऑप्शंस खुले, वी हैड दोस चांसेस। यहां पे तुम देख सकते हो कि रफीनिया ने अंदर रन मारी, भाई अलोंसो फाइंड कर ले इसको, इन बिहाइंड चांस ओपन अप हो जाएगा। ऑब्वियसली पीपल वुड से कि अर्ली इन द गेम है, 30 सेकंड में क्या बात करोगे, बट देन यही था ट्यून ऑफ द एंटायर गेम। इसी हिसाब से गेम बना है। हमने ना तो 30 सेकंड पे वो फॉरवर्ड पासेस चूज किए, ना तो हमने एंड के 70 मिनट पे वो पासेस चूज किए। लास्ट के 15 मिनट पे बड़ा खेला फुटबॉल, हमने बहुत फुटबॉल खेल लिया। हाँ भाई साहब, हो गए। जिंगल बेल वाली ट्यून मेरे दिमाग में बज रही है भाई, कल से मैं बता रहा हूँ, मुझे फील वही आ रहा है, फिर से वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है वो यूरोपा में फेंकाने का। एक दो चीजें हैं यहाँ पे भाई, डिफेंस जो भी हो, बारसा पिला रही है, बारसा मैच हारी, डजंट रियली मैटर, अपना क्रिश्चियनसन बाबा खेलेगा, गार्सिया खेलेगा। गार्सिया मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच फॉर बार्सिलोना आज के टीम में भाई, यस आई वुड गिव इट टू हिम। खतरनाक डिफेंडिंग, इंटरसेप्शंस, इंटेलिजेंट यूज, भाई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ऑफसाइड डालने के लिए। पेस नहीं यूज कर रहा है बंदा, ऑफसाइड डाल रहा है बंदे को, प्यारा बहुत प्यारा। क्रिश्चियनसन फॉरवर्ड पासिंग कर रहे हैं पीछे से, डिफेंस में से क्रिश्चियनसन वाज द गाय जो कि कई बार फॉरवर्ड पासेस को रिलीज कर रहा था। वी इवन सॉ कि पेड्री आज कई बार बैकवर्ड पासेस कर रहा था, तो कभी हमें पॉजिटिविटी चाहिए थी तो क्रिश्चियनसन ने वो प्रोवाइड की। और डेम्बेले हरामखोर, यस लेट्स गेट बैक टू द एलिफेंट इन द रूम। डेम्बेले बाबा ठीक है, तू करता है एक दो मैचेस में निकल के तेरा बेस्ट प्रोडक्ट आता है, मुझे पता है, एंड आई हैव ranted about you a number of times and again I'll do it again because you are such a frustrating kind of a player यार। What the hell यार, what the hell। इस गेम में when we needed players to be clutch, हमको पता है कि हम गेम नहीं बना पा रहे, हमको पता है कि वो हाफ अपॉर्चुनिटीज हमें इस्तेमाल करना है। मे बी अ परफेक्ट क्रॉस, मे बी अ डिसेंट कट बैक, मे बी द राइट पास सिलेक्शन और मे बी अ गुड शॉट। नहीं, तू डिले कर रहा है, तू टीज कर रहा है, तू लियो मेसी का बाप बन रहा है। वहां पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे एक क्रॉस ब्लॉक, दूसरा रन ले रहे हैं यहाँ पे डिमार्को के अगेंस्ट, टैकल डिमार्को का, बॉल छीन गई यहाँ पे, उसके बाद से अगेन एक रन यहाँ पे डाल रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई लॉस्ट माय शिट। भाई तू इतना टाइम क्यों ले रहा है? ये देख, ये है पास इनटू रफीनिया। नाउ इज द टाइम, रिलीज योर टिगर। बट नहीं, मैं आगे जाऊंगा, मैं एंड में एकदम जब घुस जाऊंगा उनके पिछवाड़े में तब मैं पास करूंगा ताकि रफीनिया के सामने स्क्रीन कवर हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत गंदगी हुई यहाँ पे डेम्बेले के गेम में। अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सेम सिचुएशन बना जहां पे डेम्बेले को एक्सप्लॉइट करना था, पास अर्ली रिलीज करना था, डेम्बेले घुस के 3 डिफेंडर्स के बीच में बॉल लूज कर देते हैं। ओवर हियर एज वेल यू कैन सी कि डेम्बेले हैज गॉट अपॉर्चुनिटी टू पास इट टू लेवांडोस्की, नहीं चूज करते हैं, ही कैरीज द बॉल फॉरवर्ड, प्रोबब्ली वेटिंग फॉर लेवांडोस्की टू मेक अ रन इन बिहाइंड, डेम्बेले ट्रस्टिंग हिज इंस्टिंक्ट्स। यहाँ पे अगेन एक ऑप्शन आया डेम्बेले को पास करने का, दे वर शूटर्स, यहाँ पे लेवा है, गावी है, किसी को दे दे बाबा, भाग जा अंदर, इन बिहाइंड रन डाल, बॉल गिव कर, गो कर, पास डाल देंगे तुझे, वापस से बॉल मिल जानी है। तो यार अगेन लुक एट दिस, बॉल पास करते हैं एंड डिवरी का इंटरसेप्शन। नाउ क्या करोगे, क्या कहोगे तुम इस बारे में? जैसे कि मैंने कहा यार, बारसा के प्लेयर्स वो फॉरवर्ड रन्स मार रहे हैं तो उनको प्लेयर्स वो फाइंड नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक द रिस्क। हम बड़ा कंपोज गेम खेलें, हम बड़ा कैजुअल गेम खेलें, हमें यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने इंटर मिलान है, वो डिफेंसिव यूनिट है, नहीं, हमें बॉल अपने पास रखनी, हम कामा बिच बनेंगे। तो तुम ठीक है कामा बिच बनो, बट देन व्हेन यू हैव अ रनर हु इज मेकिंग अ वेरी गुड रन, ट्राई टू फाइंड हिम, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव खेलो, थोड़ा सा फॉरवर्ड पासिंग रखो। यहाँ पे गावी रन मार रहा है और एक इंस्टांस पर नहीं, कई इंस्टांस पे गावी, लेवा, रफीनिया रन मारे हैं। हमारे मिडफील्डर्स, हमारे प्लेयर्स नहीं, आंख बंद ऐसे, ये क्या है ये? मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी गावी ने रन मारी, भाई रफीनिया बॉल डाल दे, पीछे डाल दे, अटैक बन जाएगा, अटैकिंग सिचुएशंस है। गेम में पता है जरूरत किस चीज की थी? गेम में जरूरत थी फ्लैंक्स चेंज करने की। मैंने ये लाइव पे भी बहुत बार बोला कि हमारा गेम बहुत स्लो हो रहा था, हमें क्या करना था कि हमें फ्लैंक स्विच करने थे। इन सिचुएशन में यहाँ पे पेड्री के पास बॉल है, यहाँ पे डेम्बेले खाली खड़ा है, यहाँ पे एक फ्लैंक स्विच नेसेसरी था और थोड़ा सा एक डायरेक्ट प्रोग्रेसिव पास जरूरी था। रफीनिया इंटीरियर रन मारा है, यहाँ पे ये है रफीनिया, यहाँ है पेड्री का पास, एंड देन यहाँ पे रफीनिया टर्न करेगा, प्रोबेबली इन बिहाइंड फॉर लेवांडोस्की। कुछ तो बनता, हम यहाँ पे बॉल लेके पीछे पास कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है भाई मेरे? और तुम इंटर को देखो, इंटर यहाँ पे हकान चालानोग्लू भाई आज मेकशिफ्ट खेल रहे हैं, ब्रोजोविच नहीं है उनकी टीम में, तो हकान चालानोग्लू भाई आते हैं, बेस्ट गेम खेलते हैं, अपना पहला गोल मारते हैं 5 सालों में, फर्स्ट गोल इन चैंपियंस लीग इन 5 years, बवाल, ठीक है भाई, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस। एंड लुक एट हिम नाउ, यहाँ पे उसको पता है कि ये सोल मिडफील्ड से डीप लाइन प्ले मेकिंग करेगा, यहाँ पे वो खाली होता है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर टू रिसीव द बॉल रिसीव करते हैं तुरंत
नेक्स्ट पर्सन को पास करना है, क्लीन हो जाना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और मार्किंग हमारा प्लेयर जंप कर रहा है बट बिल्कुल भी कोई पास नहीं है। और इंटर क्या कर रही है ना, डजंट रियली मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि बारसा प्रेस कर रही है। वो मैन देख रहे हैं, इफ द मैन इज सूटेड उसको बॉल डाल रहे हैं, वो बंदा फर्स्ट टच में दूसरे बंदे को खाली देख के बॉल फेंक रहा है, तो वो कोई रिस्की पासेस कर रहे हैं, उनको पता है कि इसी तरीके से बारसा को बीट करेंगे। एंड दे वर डूइंग इट एंड दे वर डूइंग एवरीथिंग राइट। एंड प्रोबेबली ओनाना आज अच्छी गोलकीपिंग किया, वाज वेरी साउंड भाई। लॉन्ग स्प्रेड कर दे रहे हैं बॉल, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लॉन्ग फेंको कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कोरेया है, हमारे पास लुतारो है, आपको बॉल विन कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। हम बिल्ड कर रहे हैं बैक थ्री में। अब बैक थ्री में रोबर्टो स्प्रेड कर रहे हैं, क्रिश्चियनसन है, एरिक गार्सिया है प्रोबेबली। अब हमारे पास पासिंग अपॉर्चुनिटी देखो, मिड में यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स है। अब बुस्केट्स के को क्लोज डाउन करने के लिए 3 हरामखोर यहाँ पे खड़े हैं। डिमार्को है यहाँ पे, मिकितारेन है और यहाँ पे हकान चालानोग्लू, बरेला यहाँ पे पेड्री को मार्क कर रहा है। पासिंग रेंज क्या बची हमारे पास, वेयर कैन वी पास, एक ऑप्शन बचा रोबर्टो। अब रोबर्टो को पास करते ही एक ना एक हरामखोर यहाँ पे बुस्केट्स के ऊपर जंप करेगा, पासिंग ऑप्शन कट है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे राइट साइड टू डेम्बेले। अब डेम्बेले पे बॉल आते ही क्या होता है, डेम्बेले को भाई खुजली होती है, मुझे भागना है, वो पास ना करना, उनको भागना है, तो वो गलत सिनेरियो है वहां पे। ऑल्सो यहाँ पे हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे प्रोबेबली, अगर यहाँ पे क्रिश्चियनसन अपनी बॉडी खोले, बॉल रिसीव करता है, क्रिश्चियनसन बॉडी ओपन अप करे, लेफ्ट पे पास करे एंड प्रोबेबली हम गेम इधर से बनाए। तो हम कभी ना कभी एक फ्लैंक के ऊपर बहुत डायरेक्ट हो रहे हैं, दूसरा फ्लैंक छोड़ दे रहे हैं, मिडफील्ड में सेंट्रल एरियाज में हमने तो अटैक ही नहीं किया, एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। ये सिचुएशन में हम आ रहे हैं, हमें बॉल मिल रही है, हम फालतू का शॉट ले रहे हैं, उनके डिफेंडर्स खड़े हुए हैं, हम बाहर से शॉट ले जा रहे हैं एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। मुझे पता है लॉन्ग शॉट लेना जरूरी है, बट नॉट लाइक दिस। जस्ट बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट अ मूव यू शुडंट डू दिस। और वेस्टफुल पासेस और वेस्टफुल क्रॉसेस हम कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि प्लेयर पे पेड्री इज द गाय जो कि सब कुछ कर रहा है। पेड्री है जो पिच पे टैंडम मचा रहा है, रन कर रहा है, रनिंग अराउंड द सर्कल्स ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ इंटर मिलान, यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए देख रहा है बंदा। ये करते करते पीछे जाके इंटरसेप्शन एंड टैकल भी मार रहा है बॉल सेव करने के लिए। एंड दैट्स द थिंग भाई, इस परफॉर्मेंस के बाद से पेड्री वुड स्टिल कम अंडर क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे हमारे एरिक गार्सिया, क्रिश्चियनसन सबके ऊपर मजाक उड़ेगा बिकॉज वी लॉस्ट, बट पीपल हु हैव सीन द गेम वुड से कि क्रिश्चियनसन, एरिक गार्सिया वर वेरी सॉलिड। थैंक्स टू भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया एंड क्रिश्चियनसन की स्कोर लाइन 1-0 है। अगेन यहाँ पे इंटरसेप्शन, लुतारो मार्टिनेज को लेते हैं, वार्निंग साइंस आ गई थी। चालानोग्लू, बाबा ये छोड़ो भाई, हमारे प्रीव्यू में मैंने कह दिया चालानोग्लू को इन जगहों पे अलाउ नहीं करना है शूट करने को। वेयर इज द मार्कर ऑन हिम, कौन है यहाँ पे? इफ यू नो दैट इनके अपोजिशन की टीम में देयर इज अ प्लेयर हु कैन बर्न यू डाउन फ्रॉम फार आउट, पानी छिड़को उस पे हरामखोर। कौन है पानी यहाँ पे? कोई कोई नहीं मूत रहा उस पे। तो दैट्स द थिंग, ये एक वार्निंग साइन है, ter Stegen ने सेव किया, बच गए, बट सेकंड टाइम ऑफ आस्किंग में भाई चालानोग्लू ने पेल दिया। प्यारा सुंदर अरेंजमेंट था यहाँ पे। 5-3-2 मिड ब्लॉक, 5-3-2 लो ब्लॉक, 4-4-2। इंटर को फर्क नहीं पड़ रहा, और ज्यादा उनको चाहिए डिफेंसिव यूनिट, तो भाई डिमार्को को खींच ले पीछे और दारमियान को खींच ले पीछे। बैक बन गई 5 की बैक बन गई, डजंट रियली मैटर। और भाई लेटर पार्ट ऑफ द गेम में 6 की बैक बन रही है। 6-3-1 ये क्या है भाई, ये क्या, घुसेड़ दो प्लेयर्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि बारसा आज लैक ऑफ आइडियाज के साथ उतर रही है। क्रॉसेस करे जा रहे हैं हम, क्रॉस एंड इंशाल्लाह, एज सिंपल एज दैट। तो जावी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, बाबा रेफरी ने जो किया तूने क्या किया भाई? ये क्या है यार? हमारे पास लैक ऑफ आइडियाज ऐसे कैसे हो रहे हैं? हम पिच पे उतरते हैं, हम देखते हैं हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि गेम को इम्पैक्ट करेंगे, एंड देन वी सी द सेम पैटर्न बीइंग रिपीटेड थ्रू आउट द 90 मिनट। तुमको पता है कि फाइन पीपल आस्किंग कि डेम्बेले को क्यों रखा पूरे 90 मिनट पे, रफीना को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? मैं बताता हूँ रीजन, मैं इसका बताता हूँ बाबा, सब पता है, सब पता बता रहा हूँ मैं, सुन। द ओनली रीजन डेम्बेले स्टेड, रफीना डिड नॉट स्टे, बिकॉज डेम्बेले ही इस टीम में सबसे ज्यादा अटैकिंग थ्रेट था। डेम्बेले वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर बारसा इन द अटैकिंग सेंस एंड ही वॉज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, दैट्स द थिंग। एंड जावी गॉट इम्प्रेस्ड बिकॉज डेम्बेले इतना कुछ कर रहा था, इतने अटैकिंग सिनेरियोज में आता है। जावी थॉट कि एक ना एक चीज इसकी लैंड करेगी, एंड प्रोबेबली करी होती। वो शॉट उसका पोल हिट कर गया, एंड वो भी शॉट पोल पे हिट किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रफीना राइट पे आया था। रफीना केम ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, बॉल लिया, लेफ्ट पे बॉल डाला, डेम्बेले को बॉल पहुंची, ही टुक अ शॉट जो कि पोल लगा। सो रफीना 5 मिनट राइट पोजीशन पे खेला इन हिज राइट एरिया एंड ही क्रिएटेड काइंड ऑफ अ चांस फॉर डेम्बेले टू शूट, जो भी वो बंदे ने मिस की। तो भाई लैक ऑफ डिजायर मुझे पिच पे दिखा। फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस, यहाँ पे डेम्बेले के पास बॉल है, डेम्बेले के पास सीधा मौका है कि गावी को खोले। यहाँ पे अगर गावी को खोल देता है, गावी कैन टर्न, क्योंकि गावी पिवट बहुत तेज टर्न करता है। गावी ने टर्न करना है और लेवांडोव्स्की को इन बिहाइंड रन डालनी है, एंड ये इज अ पास बिटवीन द टू डिफेंडर, देयर इज अ पास एंड ऑप्शन क्रिएट होगा। बट नहीं, हम यहाँ पे डेम्बेले बॉल पीछे, रोबर्टो को पास करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम यहीं पे गड्ढा खोदेंगे, मूतेंगे, उसी में तैरेंगे। तो बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। रोबर्टो अगेन यहाँ पे पासिंग अपॉर्चुनिटी इनटू पेड्री, नहीं गोज बैक टू पास, ठीक है। तुम ये रिस्क नहीं है भाई, ये तो सिंपल पास है। बंदा देख लिया, पास कर दे, आंख में आंख मिल गई, नैने मिल गए तेरे, तो भाई पास करना क्यों रोक रहा है वहां पे? तो ये आज तो ये डेम्बेले ने काफी बार किया, प्लेयर देख लेता है
ठीक है, तुम्हारे कोच तुमको बताएंगे अगर तुम फुटबॉल खेलोगे, वंस यू स्पॉट अ पास डू नॉट डिले द पास, दिस इज व्हाट माय कोच टोल्ड मी। पास देख ले, कर दे, रुक मत, 3 सेकंड वेट करके पास करेगा, डजंट रियली मैटर, क्योंकि मैन उस पर चढ़ गया है और तूने सोचते में टाइम बिता दिया अपना। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो रूल 1 की गलती। मिड ब्लॉक में हम बॉल विन करने में बहुत अच्छे हैं। इंटर के पास बॉल आ रही है, इंटर को हम एकजुट होकर प्रेस कर रहे हैं, जब मौका मिल रहा है हमें इंटर का काम हम मुश्किल कर रहे हैं मिडफील्ड में, हम उनको प्रेस डाले, बॉल विन कर रही है, सब कोई काम डाउन। अब भाई काम डाउन हो चुके हो, काम डाउन का मतलब थोड़े वहां पे मंडप लगा के शादी कर लोगे। हराम को गार्सिया फेंक बॉल, पिंग कर आगे, क्या दिक्कत है? ये स्पेस में क्या करना, हाथी बैठाओगे तुम वहां पे? भाई गार्सिया पिंग मार। हम यहाँ पे पीछे पास कर रहे हैं, बॉल अपने पास डाल रहे हैं, रोबर्टो को हम दे रहे हैं, यहाँ पे डेम्बेले हाथ उठा के मांग रहा है बॉल, भाई मैं खड़ा हूं आगे, बॉल डालो मुझे। और डेम्बेले यस मुझे कहीं ना कहीं एक डिसीजन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सही लगा कि यावी ने डेम्बेले को पिच पे रखा रफीनिया को हटा के, क्योंकि डेम्बेले वाज मेकिंग दीज रन्स, ही वाज अटेम्प्टिंग, ही वाज द गाय वाज डूइंग एवरीथिंग इन अटैकिंग सेंस फॉर बार्सा। प्रोबेबली रफीनिया का आज एक वैरिड रोल में वो नहीं चल पाए, इंटीरियर खेल लेते, वो ही वाज मच मोर स्टैग्नेंट, होपिंग द बॉल वुड रीच हिम, जो कि हमने कभी पहुंचा ही नहीं उस तक। और ये चीज पे खासा डिसअपॉइंटेड हुआ। वही बात है ना, आप एक राइट फुटेड सेंटर बैक को लेफ्ट साइड खिलाओगे, उसकी एबिलिटी टू स्विच द फ्लैंक ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब अपोजिट साइड, वो क्रॉस बनना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम सिटी को देखो, नेथन आकी और अकांजी, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट फुट से राइट शॉट, राइट फुट से लेफ्ट शॉट, फ्लैंक चेंज हो रहे थे। मैनचेस्टर को ऐसे पेला उन्होंने, फ्लैंक चेंज कर करके। और यहाँ पे हमारा ऑल्दो एरिक गार्सिया डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है, बट देन he missed up a few passes, लंबे लंबे बॉल्स गार्सिया ने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया उनका, हम बहुत नेगेटिव खेले। बट पॉजिटिविटी के लिए यस मेरे भाई, गार्सिया वाज गुड इन डिफेंसिव फेजेस, बंदे ने यहाँ पे इंटरसेप्शंस किए, टैकल्स मार रहा है, लुतारो में घुस रहा है, यहाँ पे ऑफसाइड कैच कर रहा है बंदे को, तो ये सब जगहों पे हम बढ़िया थे। बट देन यार अटैकिंग फेजेस में हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। तुम यहाँ पे देखो कि भाई स्टीफान डी व्री नहीं रेडी है बॉल रिसीव करने के लिए, ओनाना उसको खेलता है कि भाई तू बॉल ले, तू खेल और चढ़, और बंदा भाई वो अभी है ना, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। हमको पता है कि एक गलत पास खेला गया है, प्रेस ट्रिगर ऑन करो, अब तुम इस पोजीशन में बॉल विन करते हो, दिस इज द राइट वे टू अटैक। बार्सिलोना को सेंट्रल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए था, और यहाँ पे पेड्री ने बॉल डाली, बट बास्टोनी, अबे हराम को रेड बुल पी के आए हो क्या, या पत्थर डाल के आए हो मुंह में, पत्थर बन के खेले हो तुम। ही वॉज अ रॉक। बास्टोनी ने कुछ नहीं देखा, बास्टोनी ने कहा लेवा वेवा मेरे डजंट रियली मैटर, मैं तो पेलूंगा। और भाई स्क्रीनियर वहां पे उखाड़ के फेंक रहा है भाई, लेवांडोव्स्की को पिच से तोड़ दे रहा है, वो टैकल्स पड़ रहे हैं वहां पे पिच पे, तो वो इंटेंसिटी विगरनेस आपको दिख रही है यहाँ पे इंटर के प्लेयर्स की। चालानोग्लू को बॉल मिली सेंटर ऑफ द पार्क में, वो देखता है डिमार्को का रन है, भाई फेंक दिया बॉल। अबे इस हिसाब के पिंगिंग करो तुम, कहाँ है हमारे पास, हमने एक बार भी सही से फ्लैंक स्विच किया हो तो मुझे बताना। बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, यस 3 एट द बैक, एंड गोलकीपर पास कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बास्टोनी को। अब बास्टोनी के ऊपर प्रेशर है, बारसा के प्लेयर चढ़े, यहाँ चढ़े, मिडफील्ड में दोनों को ऑक्यूपाई किया, तो भाई कोई पासिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। एटलीस्ट ये काम हम ठीक कर रहे थे इन द स्टार्टिंग फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम, बट बास्टोनी को पता है भाई हम क्या करेंगे, लॉन्ग जाएंगे। बास्टोनी लॉन्ग जानते हैं, लुतारो ड्रॉप इन कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टियनसन चढ़ रहा है उस पर, बट लुतारो का एक सिंपल टच, बॉल यहाँ पे मिकिटारियन, फिर बॉल फ्लैंक चेंज होती है राइट हैंड फ्लैंक पे। खतरनाक स्विच करना, सिर्फ प्ले का जल्दी स्विच करना, और इसी वजह से बार्सा के प्रेस को हमने बीट किया। सेम ओल्ड सिनेरियो अगेन, बैक 3 में बिल्डअप हो रहा है, रफीनिया चढ़ रहे मार्क करने के लिए प्लेयर को, भाई हंसी आती है, 3 एट द बैक है, एक बंदा प्रेस कर रहा है, लेवांडोव्स्की मुंह फेर लिए, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूं, मुझे बाहर जाना है, मुझे विक्टोरिया पिल्सन को पेलना है। भाई दिस इज नॉट द राइट वे। डेम्बेले यहाँ पे प्लेयर पे चढ़ रहा है, अगर रफीनिया यहाँ पे अगर प्लेयर पे चढ़ रहा है, क्लोज दिस गाय डाउन, और इस वहां पे ऊपर रन डाल। डेम्बेले पहुंचते हैं, लेट हो जाता है, बास्टोनी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगेन लुतारो बॉल रिकलेक्ट करते हैं, बॉल आती है सेंटर ऑफ द पार्क में, और हम क्या करते हैं, हमारी लॉन्ग बॉल्स आती है डेम्बेले के पैरों के नीचे से। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वो उनके रिस्की पासेस, उनके पुअर पासेस, हाफ बॉल्स, सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है, बिकॉज दे आर बीइंग मच मोर एग्रेसिव एंड शोइंग मच मोर इंटेंसिटी। हम यहाँ पे डेम्बेले के साथ भाई हम ये सिंपल पासेस मिस कर दे रहे हैं। बॉल जाती है लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे उनके, और भाई एक पिंग, भाई डिमार्को मैन ऑफ द मैच फॉर मी, डिमार्को फेंकते हैं बॉल, राइट हैंड फ्लैंक पे आ जाती है सीधा, तो वो लेफ्ट पे पूरा अटैक सेंटर उनका चेंज किया, राइट पे आ गया, खत्म। और प्रोबेबली यही क्रॉस था यार, यही डिमार्को का स्विच था, जिसकी वजह से बॉल यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में आई, एंड यहाँ पे डिमार्को ने पास किया यहाँ पे चालानोग्लू को, एंड भाई कहाँ है यार बुस्केट्स, कहाँ है? मुझे पता है कि यहाँ पे बुस्केट्स चढ़ गए इस प्लेयर को मार्क करने के लिए, बट देन ही हैड टू ट्रैक बैक। ये जो जोन 14 का एरिया है, इसमें आपने यहाँ पे चालानोग्लू को खाली छोड़ रखा। दिस इज व्हाट आई वांट यू अबाउट, एंड फर्स्ट हाफ में वार्निंग साइंस अर्ली आपको मिले थे। चालानोग्लू ने लिया एक शॉट, मस्त पेल दिया यहाँ पे, गोल, भाई खत्म हो गया, क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे। दिस वॉज सच अ
ब्यूटीफुल गोल, इसको तो भाई सेलिब्रेशन ही बनता है यार। एंड दिस इज अ टैक्टिकल मिस, यहाँ पे यू आर लीविंग। एंड ये बात मैंने भाई एग्जैक्टली पिन पॉइंट की थी प्रीव्यू में, नहीं मैं बोला था भाई ये एरिया में अलाउ नहीं करना है प्लेयर्स को शॉट लेने का। हाँ ठीक है, मुझे पता है लोग बात करेंगे जिशान भाई वो पेनल्टी इंसिडेंट, वो पेड्री का गोल आया, ठीक है यार ओनाना का हाथ लगा, सेकेंडरी मैन से हाथ टच हुआ, दूसरा मैन जाके उसको गोल फिनिश करता है, पेड्री गोल मारते हैं। रूल फीफा का यही है कि यार कि जब वो अनइंटेंशनली एक प्लेयर बॉल टच करता है, अगर दूसरा बंदा स्कोर किया दैट हैज टू बी अलाउड। प्रीमियर लीग में भी हुआ है, लिवरपूल के गेम में हुआ है, जाके चेक कर लेना कौन सा गेम था, याद नहीं मुझे, बट सेम ओल्ड सिनेरियो हैपेंड। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड रेफरी ने ये गोल को ओवरटर्न क्यों किया। अगर इस चीज़ को वो हैंडबॉल देता है तो भाई यहाँ पे येलो कार्ड भी मिल गया जावी को, तो वो लास्ट में जो हैंडबॉल हुई डम्फ्रीज की उसका भी येलो कार्ड बनता था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि रेफरी क्यों इतना सो के खेल रहे थे आज। बार्सिलोना ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि ऑफ पेस थी, यस मुझे पता है यार अपना बेस्ट गेम नहीं खेले, एंड आई हैव टू कंप्लेन। मैं करूंगा कंप्लेन, क्यों ना करूं यार, मौका दो मुझे कंप्लेन करने का, क्यों नहीं। तुमको लगता है कि रेफरी ने गलत नहीं डिसीजन लिया तो तुम मुझे बताओ कमेंट्स में, नहीं रेफरी ने सही किया। 2 हैंडबॉल के शॉट से आज के मैच में, एक दिया एक नहीं दिया, और दोनों क्लियर हैंडबॉल थे। यहां तक कमेंटेटर बोल रहे थे, पंडित्स बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा हूं, तुम भी बोलोगे हरामखोर। देखो दैट्स दैट मेरे भाई, दैट्स दैट। बमडू में बहुत ज्यादा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, फाइन यस आई नो कि यहाँ पे हम अपना चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन को गुड बाय बोल सकते हैं इन द राउंड ऑफ 16, बट देन दैट्स दैट, इट इज व्हाट इट इज यार। सो गुड नाइट यार, टेक केयर एंड पीस आउट। विस्केल बार से मिलते हैं अगले मैच में हरामखोर। मूड चढ़ा दिया।